Hello, everyone. I hope you and your family are doing well. First of all, Happy New Year to every one of you watching this video and to your families. People who are following this channel, they would know कि इससे पहले जो मैंने वीडियो पोस्ट करी थी that was back in June 2022 and now we are in January 2023. It's been more than 6 months मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं करी है एंड इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे दैट वी हैव मूव टू द यूके. और जब आप अपनी होम कंट्री से मूव आउट करते हो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, देर आर अ लॉट ऑफ अरेंजमेंट्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ एंड आई विल टॉक अबाउट व्हाई वी चोज द यूके ओवर एनी अदर ऑप्शन दैट वी हैड और क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या प्रोसेस था. वी विल गो थ्रू ऑल ऑफ दोस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. बाहर एकदम से बहुत ज़्यादा हवा चलने लगी थी और मेरे पास एक्सटर्नल माइक नहीं है, तो मैंने सोचा कि बाकी की वीडियो घर जाके बनाता हूँ, वरना ऑडियो में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आने लग जाती है हवा की वजह से. सो बाकी की बातें घर पे करते हैं. I'll try to take you through the journey or you can say the process that we followed to come here. So मेरी वाइफ स्टूडेंट वीज़ा पे आई है. शी केम हियर टू परस्यू हर फर्दर स्टडीज़ और मैं डिपेंडेंट वीज़ा पे हूँ. सो शी केम इन सितंबर इनटेक लास्ट ईयर 2022 और आफ्टर द यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस एंड एवरीथिंग, जब हमने प्रेरणा की एप्लीकेशन फाइल करी थी फॉर वीज़ा, उसका प्रोसेस सब टाइम पे हो गया, उसका वीज़ा टाइम पे आ गया था और शी वाज ऑल सेट टू गो फॉर द सितंबर इनटेक. हमें ये बताया गया था कि जो इंडक्शन वीक होता है, बेसिकली जो स्टार्टिंग के डेज होते हैं, वो मिस नहीं करने चाहिए बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू लर्न अबाउट द न्यू कंट्री दैट यू मूविंग टू. और कल्चर के बारे में पता चलता है, लोगों के बारे में पता चलता है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे कैसे अवेलेबल हैं, सब कुछ पता चलता है. सो हमें ये था कि वो प्रेरणा का वो टाइम मिस नहीं होना चाहिए. शी शुड गो ऑन टाइम. बट दैट एट द सेम टाइम जब प्रेरणा का वीज़ा आ गया था, उस टाइम पे हमें ये नहीं पता था कि हम मेरा वीज़ा विच इज़ द डिपेंडेंट वीज़ा, वो हम साथ में भी प्रोसेस कर सकते थे, सो दैट हम दोनों का वीज़ा साथ में आ जाता और हम दोनों एक साथ मूव कर जाते यूके. सो येस, आई केम लेट. हुआ क्या था कि जब प्रेरणा का वीज़ा आ गया था, उसके बाद मैंने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करी थी एंड फॉर सम रीज़न इट टुक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड. गवर्नमेंट ऑफ यूके की तरफ से जो टाइमलाइन होती है दैट इज़ 15 वर्किंग डेज विच आइडली कम्स डाउन टू समवेयर अराउंड 21 डेज और समथिंग, 3 वीक्स के आसपास बनता है वो. बट मेरे केस में इट टुक ऑलमोस्ट अ मंथ, स्लाइटली लॉन्गर देन दैट. और बाय दैट टाइम जब मेरा वीज़ा नहीं आया था, उस टाइम पे प्रेरणा का इंडक्शन वीक ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला था. सो वी टुक अ डिसीजन कि प्रेरणा को पहले भेज देते हैं और मेरा जैसे भी डिसीजन होगा अकॉर्डिंगली वी विल प्रोसेस थिंग्स. सो इनिशियली हमारा प्लान यही था कि हम दोनों साथ में फ्लाई करेंगे और जस्ट बिकॉज मेरे वीज़ा एप्लीकेशन में डिले हो गया था, तो वी हैड टू कैंसिल माई फ्लाइट और प्रेरणा केम इन ऑन 3rd of September. जो हमने ओरिजिनली फ्लाइट बुक करवाई थी वो उसी पे आई थी. और बाय द टाइम मेरा वीज़ा आया और सारे अरेंजमेंट्स वगैरह करे, पैकिंग वगैरह एंड ऑल दैट, उसमें 16th of September हो गई थी. सो आई केम इन ऑन 16th of September और वो जो September 1st से लेके 16 तक का टाइम था दैट वाज एनीहो. सो जब आप डिपेंडेंट वीज़ा पे आते हो तो देयर इज़ अ कंडीशन जो आपके वीज़ा पे मेंशन होती है कि आप कितना टाइम काम कर सकते हो और व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस एंड एवरीथिंग. तो जब मैं वेट कर रहा था अपने वीज़ा एप्लीकेशन का, बेसिकली रिजल्ट का, वीज़ा तो आ गया था बट मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि जो कंडीशंस थी वो गलत थी. सो होता क्या है, जो आपके वीज़ा पे कंडीशंस प्रिंटेड होती हैं, आपके BRP कार्ड पे भी वही होता है. सो BRP इज़ बेसिकली बायोमेट्रिक्स रेजिडेंट परमिट. जैसे ही आप लैंड करते हो विद इन 10 डेज आपको अपना बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट कलेक्ट करना होता है. सो BRP पे सेम एग्जैक्ट कंडीशंस होती हैं.
सो मेरे वीज़ा पे कंडीशंस गलत थी, तो मेरे BRP पे भी कंडीशंस गलत ही आई थी। उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, विच वी विल कवर इन अनदर वीडियो। और सो जब मैंने अपना वीज़ा कलेक्ट किया था दिल्ली में, एंड आई नोटिस कि उस पर कंडीशंस गलत हैं, सो उस टाइम पे मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। या तो मैं जो मुझे वीज़ा मिला था विद इनकरेक्ट कंडीशंस, उसी पे मैं ट्रैवल कर लूँ, इवन दो द कंडीशंस आर इनकरेक्ट, बट आप उस पर फिर भी ट्रैवल कर सकते हो, और यहाँ पे आके अपना BRP कलेक्ट करूँ और उसकी जो करेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट करूँ, और मैं एक नई एप्लीकेशन डालूँ दिल्ली में ही फॉर अ न्यू वीज़ा। तो जो पुराने वाला जो मुझे वीज़ा इशू हुआ था दैट विल बी कैंसल्ड और नई एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। बट उस केस में ये था कि उस टाइम पे हमें ऑलरेडी इतना डिले फेस करना पड़ रहा था, एंड ट्रेन ऑलरेडी यहाँ पे वेट कर रही थी मेरा। सो वी डिसाइडेड कि मैं उसी वीज़ा पे ट्रैवल कर लेता हूँ और यहाँ पे आके BRP करेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स एक्चुअली व्हाट हैपेंड। यूके मूव करने के हमारे कुछ रीजंस थे, और इससे पहले वी वर एक्चुअली प्लानिंग फॉर कनाडा। और जब आप एज अ स्टूडेंट प्लान करते हो कनाडा के लिए, देयर आर सर्टेन थिंग्स, वन ऑफ विच इज़ GIC। सो GIC की फॉर्म होती है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। सो दैट्स लाइक एन एश्योरिटी टू द यूनिवर्सिटी दैट यू विल पे योर फीस ऑन टाइम एंड एवरीथिंग, एंड दैट अमाउंट हैज़ टू बी पेड अप फ्रंट बेसिकली। और यूके में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो यहाँ पे बस आपको यूनिवर्सिटी को दिखाना होता है कि द फंड्स आर सिक्योर्ड इन आवर पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट, और उसकी बस एक स्टेटमेंट लगती है, एंड दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ मनी। और उसके अलावा जब कनाडा में जब हम प्रोसेस कर रहे थे, तो उस टाइम पे हमने सुना था ऐसा कि जो स्टूडेंट का वीज़ा है वो पहले आ रहा है, एंड द स्पाउस कैन नॉट गो अलॉन्ग, थोड़े टाइम बाद उसका प्रोसेस हो पाएगा विद इन 3 months और मे बी 5 months, समथिंग लाइक दैट। तो दैट वाज अनदर रीज़न, हमें एक साथ मूव करना था, सो वी चोज़ यूके। और ऑब्वियसली वेदर इज़ डेफिनेटली अ रीज़न। Canada में the weather goes really harsh sometimes, not sometimes, most of the times, तो -20-25 डिग्री सेल्सियस तक भी चले जाता है। यूके में हमने विंटर स्पेंड करी हैं और ऐसा कुछ नहीं है। It has went up till -8, which is still bearable if you are wearing enough clothing and everything. So yeah, that was our reason why we chose UK over Canada. So we have moved to Edinburgh, or Edinburgh as some people like to call it, और this is the capital of Scotland. और जब हम यहाँ पे आए थे तो स्टार्टिंग में काफ़ी चीज़ें अनस्टेबल थी। वी वर चेंजिंग होम्स। हम स्टार्टिंग में Airbnb में रह रहे थे, एंड वी एक्चुअली चेंज्ड 4 Airbnbs बिफोर मूविंग टू आवर होम, जिसमें हम अभी रह रहे हैं। और उसी की वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। वी वर पैकिंग, अनपैकिंग, काफ़ी कुछ चल रहा था। और अब फाइनली जाके हमें घर मिल गया है। Jobs are still unstable. When I say unstable, basically we have our jobs now, but not from our own field. Basically, जिस background से हम हैं, मैं और मेरी wife, हम दोनों ही अपने field से अलग jobs कर रहे हैं. But फिर भी it's fine. It's working out as of now. So now we have decided to make videos, keep you guys posted, or if there is something that you would like to see specifically from Edinburgh or the UK, please let me know in the comments. I will try to make videos on those things. So इस वीडियो के लिए that was pretty much about it. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो please do give it a like, subscribe to the channel and share the video with your friends, family, or maybe someone who's trying to move to the UK. Thank you so much for watching. See you in the next video. Until then, take care.